आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज हम रीजनिंग में स्टेटमेंट अजम्पशंस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी हमने एक एनालिटिकल रीजनिंग की क्लास ली थी जिसमें हमने सारे पीवाई को डिस्कस किया था और बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ समझा था कि आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, आपका कॉजेज एंड इफेक्ट्स में कैसे डिसाइड करते हैं कि वो डिपेंडेंट कॉज है या इंडिपेंडेंट है। सारी बातें हमने बहुत ही डिटेल में समझी थी। तो अगर आपने वह क्लास मिस कर दी तो उसको आप जरूर देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट अजम्पशंस पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले मैं आपको एक बार रिकॉल कराना चाहूँगा कि कंक्लूजन क्या होता था और आपका इन्फरेंस क्या होता था। तो मैंने आपको बताया था पहली बात तो दोनों चीज़ सेम है, और दूसरी बात कि कंक्लूजन और इन्फरेंस में जो बातें लिखी गई हैं वह आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में दिखना चाहिए, तभी वह ट्रू होगा, अदरवाइज वह फॉल्स होगा। ये बातें हमने स्टेटमेंट कंक्लूजन और इन्फरेंस में पढ़ी थी। अब स्टेटमेंट अजम्पशंस क्या होता है, तो देखो जो भी बात स्टेटमेंट में कही गई है वह क्या सोचकर कही गई होगी, ठीक है, या वह स्टेटमेंट कहने से पहले क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा क्यों कहा गया होगा वह स्टेटमेंट। जैसे मैं आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं एक माँ का। वह माँ अपने बेटे से कह रही है कि अगर तुम मुझे अगली बार परेशान करोगे तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगी, ठीक है। तो अगर उसने ये बात कही होगी तो उसने क्या सोच के कही होगी, तो उसको यही लगा होगा कि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो वह शायद बदमाशी ना करे, उस वार्निंग से डर जाए और बदमाशी ना करे। तो मेरे दिमाग में ये बात आई होगी तभी मैंने उसको धमकी दी, ठीक है। तो ये आपका अजम्पशन सही है। तो इसका अजम्पशन ये होगा कि उसके वार्निंग से वह बच्चा डर जाएगा और वह गलती रिपीट नहीं करेगा, इसी वजह से माँ ने ऐसी धमकी दी, ठीक है। उसका कोई माँ का मारने का इंटेंशन नहीं है, उसने यह सोच के बस वार्निंग दी जिससे वह वार्निंग से डर के दोबारा गलती रिपीट नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा स्कूल के पास आपका बोर्ड लगा रहता है जिस पे लिखा रहता है कि कृपया धीरे चलें, आगे स्कूल है, ऐसा लिखा रहता है। अच्छा एक बात बताओ, वह बोर्ड लगाने से पहले क्या थॉट प्रोसेस रहा हो गया होगा? तो वह बोर्ड लगाने से पहले यही थॉट प्रोसेस रहा होगा कि जो भी ये बोर्ड देखेगा वह इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है भाई, तभी तो बोर्ड लगाया गया होगा। अगर मानो जो भी जिसने भी बोर्ड लगाया उसको पता है कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, तो वह बोर्ड क्यों लगाता? उसने बोर्ड यही सोच के लगाया कि जो भी दे जाएगा इस रास्ते से वह बोर्ड को पढ़ेगा, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। तो ये असम्पशन सही है, इस वजह से वह बोर्ड लगाया गया। दूसरा, उसको ये भी लगता है कि ये कर देने से आने वाले समय में जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं वह कम हो जाएंगे। तो ये सब असम्पशन सही है कि जो ये काम किया गया है यह क्या सोच के किया गया। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जैसे अभी आपने देखा होगा जियो ने अपना रिचार्ज जो है ना रिसेंट डेज में इंक्रीज़ कर दिया। तो वह रिचार्ज क्यों इंक्रीज़ किया होगा, क्या सोच के इंक्रीज़ किया गया होगा? तो इसका अजम्पशन क्या है कि उसको लगा होगा कि इससे मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ऑब्वियस इस वजह से उसने क्या होगा। दूसरा, उसको ये भी लगता है कि मेरे रिचार्ज बढ़ा देने के बाद भी लोग उसको परचेज़ करेंगे, भाई तभी तो मैंने रिचार्ज बढ़ाया। अगर मानो मुझे पता है कि अगर मैं रिचार्ज बढ़ा देता हूँ फिर लोग उसको बाइकआउट करना शुरू कर देंगे, अगर मुझे ये बात पता है तो मैं वह काम क्यों करता, ठीक है। तो उसको ये बातें पता है कि रेवेन्यू मेरा बढ़ जाएगा, रिचार्ज बढ़ाने के बाद भी लोग खरीदेंगे, इस वजह से ये स्टेटमेंट कहा गया है। आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मानो मैंने घर के बाहर लगा दिया टू लेट, मेरे यहाँ पे किराए पे कमरा अवेलेबल है, ये मैंने अपने घर के सामने लगा दिया, एक बोर्ड टांग दिया। तो मैंने ये क्यों टांगा? क्योंकि मुझे लगता है कि वह बोर्ड जो भी देखेगा जिसको ज़रूरत होगी वह मेरे यहाँ इंक्वायरी करने आएगा, भाई तभी तो मैंने बोर्ड लगाया। साथ में मैंने ये भी सोचा होगा इस वजह से हो सकता है आने वाले समय में जो भी मेरे घर में रूम खाली हैं वह भर जाएंगे और मुझे किराया मिलना चालू हो जाएगा, यही सब सोच के तो वो मैंने बोर्ड लगाया है। तो ऐसे आप अजम्पशन डिसाइड करोगे। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ लास्ट, इसके बाद हम थोड़ी बहुत और बातें समझेंगे, फिर हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ से आपके सारे डाउट और क्लियर होंगे। तो जैसे आपने एक स्कीम के बारे में सुना होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आपने इस स्कीम के बारे में सुना होगा जहाँ पे 5-5 किलो राशन दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की गरीबों के लिए, गवर्नमेंट ने स्कीम गरीबों के लिए लॉन्च की। तो बताओ यह क्या सोच के लॉन्च किया गया होगा, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने लॉन्च किया तो इसके पहले जो भी थॉट प्रोसेस रहा हो, पहली बात तो इनके पास पर्याप्त अनाज होगा, भाई तभी तो ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, अदरवाइज क्यों लॉन्च करते हैं। इनके पास पर्याप्त अनाज होगा, पहली बात तो पर्याप्त फंड होगा उसको वो स्कीम को लागू करने के लिए। दूसरी बात, काफ़ी गरीब ऐसे भी होंगे जिनको ज़रूरत होगी, जिनको अन्न की ज़रूरत होगी, तभी तो भाई ये स्कीम लॉन्च की गई है, उन्हीं के लिए तो लॉन्च की गई है। अगर मानो ये स्कीम गरीबों के लिए लॉन्च की गई है, कोई गरीब है ही नहीं तो क्यों लॉन्च की जाती, तो मतलब गरीब हैं जिनको ज़रूरत है तभी ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये सब इसके अजम्पशन है, मतलब जो भी काम किया गया है यह क्या सोच के किया गया है या किस वजह से किया गया है, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करने का दो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ।
ये आपका स्टेटमेंट लिखा है और ये आपका अजम्पशंस लिखा है। तो पहला तो तरीका ये कि जो स्टेटमेंट कहा गया है यह क्यों कहा गया होगा। दूसरा तरीका ये कि जो अजम्पशन में लिखा है ना, क्या ये भी जो अजम्पशन में बातें लिखी हैं क्या इस वजह से स्टेटमेंट कहा गया, या जो ये अजम्पशन में बात लिखी गई है क्या इस वजह से स्टेटमेंट किया गया। तो आप ऐसे भी अजम्पशन को ट्रू या गलत समझ जाओगे कि ये सही है कि गलत है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो हमसे क्या कह रहा है कि यू आर हेयर बाई अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर विद अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ पीरियड फॉर कन्फर्मेशन अ लाइन इन एन अपॉइंटमेंट लेटर। मतलब जो अपॉइंटमेंट लेटर आप किसी को हायर कर रहे हो उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हो उसमें एक लाइन लिखी गई है कि आप यहाँ पे 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे हो, इसके बाद आपको 1 साल बाद आपके जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया जाएगा, उसके बाद हम आपको कंफर्म करेंगे कि आप आगे भी हमारे साथ काम करोगे या नहीं। तो मैं आपको इसको एक थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसे आपको घर अपना पेंट कराना है, आपके घर पे आया एक पेंटर, आपने उससे कहा कि भाई देखो 1 दिन मेरे घर पे काम करो, आपका जैसा काम रहेगा वैसा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कल से कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो आपने ये बात उसको बोली है, तो आपने ये बात इसको क्यों बोली होगी, क्योंकि जब वह आया आपके यहाँ पेंट करने तो आपको नहीं पता है कि वह कैसा पेंट करता है, इसी वजह से तो आपने ये बात बोली। दूसरी बात आपने बोला ना कि 1 दिन काम करो फिर मैं डिसाइड करूँगा कि आगे तुम करोगे कि नहीं। तो जो आपने बोला 1 दिन काम करो, तो आपने यही सोच के बोला होगा ना कि उस 1 दिन में वह अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि वह आपको आपके घर पे पेंट करने लायक है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है सेम टू सेम कि द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज़ नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। मतलब सही बात है कि जब आप उसको हायर कर रहे हो तो आपको नहीं पता है कि वह कैसा काम करेगा, इस वजह से आपने पहले ही कह दिया भाई कि सुनो 1 साल काम करो, उसके बाद जो भी होगा आपको इवेल्युएट करके आपको कंफर्म किया जाएगा। तो इस वजह से ही ये बात कही गई है, तो ये बिल्कुल सही अजम्पशन है। दूसरा देखो, जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड, बिल्कुल सही बात है। वही वो 1 साल पूरी कोशिश करेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं उस कंपनी के लायक हूँ कि नहीं। तो इसी वजह से ये बात कही गई है कि भाई 1 साल तुम पहले करोगे, हम देखेंगे कैसा करते हो, इस वजह से फिर हम आगे कंफर्म करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से ये बात कही गई है। तो ये भी आपका एजम्पशन सही होगा, यहाँ पे आपके दोनों ही एजम्पशन सही हो जाएंगे, तो आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे अगर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि इट इज़ डिज़ायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। मतलब आप समझ लो कि आप किसी, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, एक हम ऐसे बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि जो एक छोटा बच्चा होता है तो 5 साल के आसपास वाली जो एज होती है वो परफेक्ट होती है उसको एडमिशन कराने के लिए स्कूल में। तो मैंने ये बात क्यों कही होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है कि 5 साल के आसपास वाली जो एज होती है उसमें वह बच्चा लर्न करना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि चीज़ों को लर्न कर सके भाई, इसी वजह से मैंने ये बात कही है। आप बताओ यहाँ पे दूसरा जो लिखा है एजम्पशन कि जो स्कूल होते हैं वह 6 साल के बाद बच्चों को एडमिट नहीं करते हैं, क्या आप बताओ क्या मैंने इस वजह से बात कही है? बिल्कुल नहीं, मैंने इस वजह से बात की गई है, ये बात कही है क्योंकि जो बच्चा होता है इस एज में उसके अंदर इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि वो चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर दे, इस वजह से मैंने आपको ये बात कही है। तो आपका दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है क्योंकि 6 साल के बाद एडमिशन नहीं कराते, इस वजह से मैंने आपको ये बात नहीं की, ये आपका गलत है बिल्कुल, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो आपका ओनली 1 इम्प्लिसिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 18 साल की उम्र से जो ज़्यादा जो बेरोजगार हैं ना, उनको बेरोजगारी भत्ता दियाना चाहिए। ये एक जनरल किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, पहली बात तो ये समझो, ये किसी जनरल इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसने ये बात सपोज किसी से कही कि जो भी बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, तो उसने ये बात क्यों कही होगी? तो हो सकता है बहुत सारे बेरोजगारों को पैसों की ज़रूरत हो, इस वजह से ये बात कही गई होगी। तो जो आपका पहला लिखा है अजम्पशन कि देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन विच हु नीड मॉनेटरी सपोर्ट, तो बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से ये बात कही गई है। दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट के पास सफिशियंट फंड है प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़। तो देखो ये आपको लग सकता है कि सही हो, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एक जनरल किसी इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने ऐसा कहा है कि जो भी बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग को नीड हो, इस वजह से बात कही गई है, इस वजह से नहीं कही है कि गवर्नमेंट कैपेबल है ना। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये आपका जो सेकंड एजम्पशन है ये गलत हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों गलत है, और ये सही होता तो किस केस में सही होता। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च की होती जिसमें गवर्नमेंट ने ऐसा कहा होता कि भाई जो भी बेरोजगार हैं, हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगले महीने से जो भी बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अगर ये बात गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली होती, तब हम ये मान के चलते कि भाई गवर्नमेंट के पास इतना फंड है कि वह सारे अनएम्प्लॉयड को बेरोजगारी भत्ता दे पाए।
ठीक है, क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की तो ऑब्वियस उसके पास फंड होगा, तो उस केस में हम ये वाला स्टेटमेंट सही मानते हैं। लेकिन अभी ये जनरल किसी बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये इसने ये बात ये सोच के नहीं बोली, इसने सिर्फ ये सोच के बोला कि भाई बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, तो दूसरा वाला आपका इस केस में गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट वाला बात रहता तो उस केस में सही हो जाता, तो आपका यहाँ पे ओनली 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है आपसे, वही बात है जो हमने सुपर एग्जाम्पल में देखा कि माँ कहती है अपने बेटे से कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगी, तो विद द वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रबलिंग हर। बिल्कुल सही बात है, ये हमने ऊपर ही देखा कि इसी वजह से इसने बात कही गई हुई। ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। अच्छा एक बात बताओ, सारे बच्चे शरारत होते हैं, क्या इस वजह से मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो एक थप्पड़ मारूंगी? ठीक है, उसने सिंपली इस वजह से कहा कि वो परेशान कर रहा होगा तो वो अगली बार से परेशान नहीं करेगा, ये उस वार्निंग से डर से। तो इसका दूसरे वाले का कोई भी सेंस नहीं है यहाँ पे कि सारे बच्चे शरारती होते हैं, इस वजह से मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगी अगर परेशान करोगे तो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो आपका ओनली 1 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया थोड़ा सा आप ना रियल लाइफ की तरह सोचा करो कि अगर आप ये बात कह रहे हो तो क्यों कह रहे होगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब देखो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि वह 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर को अपॉइंट करेगी अगले साल। ठीक है, तो पहली बात तो जब स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो पहली बात तो उसको भाई इतना फंड होगा कि वह 4000 टीचर को सैलरी पे कर सके, ये एजप्शन में मान सकते हैं। दूसरा, 4000 टीचर की ज़रूरत होगी भाई, तभी तो भाई इसने किया है, 4000 टीचर की आवश्यकता होगी तभी तो अपॉइंट करेंगे। ठीक है, मान लो अगर ज़रूरत है 2000 की तो क्यों ही 4000 अपॉइंट करेंगे। ठीक है, मतलब 4000 टीचरों की आवश्यकता होगी। तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने वैकेंसी निकाली होगी लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे। आप बताओ, एसएससी की वैकेंसी निकली तो एसएससी को पता है कि लोग अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अगर मान लो एसएससी वैकेंसी निकाले कोई अप्लाई ही ना करे, एसएससी को पता है कोई अप्लाई नहीं करेगा तो एसएससी क्यों वैकेंसी निकालेगी? तो मतलब लोग अप्लाई करने वाले होंगे तभी इन्होंने ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एजप्शन में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। देयर आर एनफ स्कूल इन द स्टेट टू एकोमोडेट 4000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें 4000 वैकेंसी होगी कि वो उन टीचर को एक्वायर कर सके, भाई तभी तो लॉन्च किया है, अदरवाइज थोड़ी लॉन्च करते हैं। मान लो 2000 टीचर की ही जगह है और हम 4000 का निकाल दें कि 4000 नौकरी, कोई सेंस नहीं बनता भाई, 2000 लोग कहाँ जाएंगे? तो ये बात बिल्कुल सही है, इसी वजह से यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये इन्होंने कहा है कि हम अगले साल 4000 वैकेंसी फिल करेंगे, तो ये पहला लाभ का बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है कि द एलिजिबल कैंडिडेट मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई एज द गवर्नमेंट मे नॉट फाइनली अपॉइंट सच अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर। बिल्कुल फर्जी बात कही है, यहाँ पे लिखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो हो सकता है इंटरेस्ट ना हो क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट जो हमें फाइनली अपॉइंट नहीं करेगी। कोई सेंस नहीं, मतलब क्या इस वजह से ये बात कि अरे अरे भाई अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो मैं क्यों ही 4000 लोगों को अपॉइंट करता? तो ये बिल्कुल ही गलत है, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता, तो आपका ओनली 1 हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। आ जाओ नेक्स्ट पे, इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखो यहाँ पे ना एक वार्निंग लिखी हुई है ट्रेन कंपार्टमेंट में, आप सबने देखा होगा कि ट्रेन को रोकने के लिए चैन पुलिंग करें और अगर गलत यूज़ करेंगे तो 500 का फाइन मिलेगा। तो यहाँ पे 2 बातें लिखी गई हैं कि ट्रेन रोकने के लिए चैन पुलिंग करें। पहले बताओ ये बात क्यों लिखी गई होगी? हो सकता है यार किसी को इमरजेंसी आ जाए, किसी का बच्चा स्टेशन पे छूट जाए या किसी का सामान छूट जाए, बहुत ही कीमती सामान, या कोई दिक्कत आ जाए, सपोज ट्रेन में आग लगी नहीं पता है तो ये कहो चैन पुलिंग कर दो, जिसे समझ रहे हो, तो इमरजेंसी आ सकती है, इसी वजह से ये बात पहली बात तो लिखी गई है वहाँ पे कि आप चैन पुलिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे पेनाल्टी भी लगाया कि इम्प्रॉपर यूज़ के लिए पेनाल्टी, मतलब कुछ लोग इसका इम्प्रॉपर यूज़ करते होंगे, अगर मान लो कोई इम्प्रॉपर यूज़ करे ही ना तो ये वार्निंग क्यों ही लिखी गई होती? मतलब कुछ लोग इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं और वह इम्प्रॉपर यूज़ ना करें, इस वजह से 500 का चालान है। तो यही सब बातें सोच के ये वार्निंग लिखी गई है। अब यहाँ पे लिखा है सम पीपल मिसयूज द अलार्म चैन, बिल्कुल सही है, इसी वजह से दूसरी लाइन इसी वजह से लिखा गया है कि अगर आप मिसयूज़ करोगे तो 500 का पेनाल्टी पड़ेगा। तो पहला बिल्कुल सही है। लिखा है ऑन सर्टेन ओकेजन्स पीपल मे वांट टू स्टॉप रनिंग ट्रेन, वही मैंने बात बताई कि कुछ इमरजेंसी आती होगी जहाँ पे लोगों को जरूरत पड़ती होगी वह ट्रेन को रोकें, तो इसी वजह से ये बात लिखी गई है कि ट्रेन को स्टॉप करने के लिए चैन पुलिंग आप कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो आपका यहाँ पे दोनों ही आपका अजप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ़ इट इज़ ईजी टू बिकम एन इंजीनियर आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर। मतलब अगर इंजीनियर बनना इतना ही आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता। अब देखो आप सब कुछ भूल जाओ, आप ये मत सोचो कि वह उड़ रहा है क्या कर रहा है, ये सब आपको नहीं सोचना। सपोज मैंने आपको ये बात कही है कि अगर इंजीनियर बनना इतना ही आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता, तो ये बात मैंने क्यों बोली है? तो मैंने इस वजह से बोली होगी क्योंकि मुझे हो सकता है कुछ चैलेंजिंग सा पसंद हो, भाई यही तो सोच के बोला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति पेशेवर बनने की इच्छा रखता है
कोई सेंस नहीं है। पेशेवर बनने की इच्छा रखता है तो ये बात नहीं बोलता। ये बात उसने सिर्फ इस वजह से बोली है क्योंकि उसको कुछ चैलेंजिंग पसंद होगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। लिखा है व्यक्ति उस चीज़ को हासिल करने की इच्छा रखता है जो कड़ी मेहनत से अर्जित की गई हो। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से मैंने बात कही कि अगर इंजीनियर बनना इतना आसान है तो मैं नहीं बनना चाहता, इसी वजह से मैंने कहा होगा। तो आपका ये दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ओनली 2 सही होगा इस केस में। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। The concession in rail fares for the journey to hill stations has been cancelled because it is not needed for people who can spend their holidays there. तो बेसिकली आपसे इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो रेल है वह उसने अपना टिकट पे जो भी छूट है उसको कैंसिल कर दिया है। जो हिल स्टेशन पे लोग जाते हैं तो उनके जो किराए पे जो छूट है उसको जो रेलवे है उसने कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल कर दिया है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई जो लोग हिल स्टेशन पर जाकर छुट्टी मना सकते हैं वह उस किराए को भी आराम से पे कर सकते हैं, मतलब उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मान लो आप ये समझ लो कि जो बंदा ताज होटल जा सकता है वह एक चाय के 250 रुपये भी पेमेंट कर सकता है। बस ऐसा ही समझ लो, कुछ कह रहा है कि जो बंदा हिल स्टेशन पर जा सकता है पिकनिक मनाने वह किराया भी दे सकता है, उसको छूट की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो इतना तो फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा ना, इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा कि वह भाई पैसे दे सके, किराए वाले भी जो भी है जितने भी हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई। अब ये बात क्यों कही गई होगी हम ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सन। तो बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से ये बात कही गई है यहाँ पे कि जो इंसान हिल स्टेशन जाकर छुट्टी मना सकता है वह किराया भी दे सकता है। इस वजह से मैंने उनका किराया जो है, जो छूट है, वह कैंसिल कर दिया है। तो बेसिकली इस वजह से कि जिनको ज़रूरत है उनको दिया जाए, इनको ज़रूरत नहीं है तो इनको देने का कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल सही असम्पशन है कि जो ज़रूरतमंद है उनको दिया जाए छूट। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से बात कही गई है। अभी बताओ ना, उन्होंने उनका कैंसिल कर दिया, उन्होंने रीज़न क्या दिया कि भाई जो जा सकता है वहाँ पे वह किराया भी दे सकता है। तो उन्होंने बात सिर्फ इस वजह से कहा होगा कि उनको ज़रूरत नहीं है, हम जिनको ज़रूरत होगा उनको देंगे, उनको उतनी ज़रूरत नहीं, इस वजह से नहीं दे रहे हैं। तो ये आपका असम्पशन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि रेलवे शुड नॉट इंकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडे एट हिल स्टेशन। मतलब ये जो रेलवे ने कहा है, जो उसने किराए पे छूट कैंसिल की है, वो सिर्फ इस वजह से की है क्योंकि रेलवे ऐसा चाहता है कि लोग हिल स्टेशन पे ना जाएं। आप बताओ क्या इस वजह से उसने कैंसिल किया है जो भी छूट है? नहीं। तो इसको आप बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर पाओगे, तो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका ओनली 1 वाला सही हो जाएगा कि जिनको ज़रूरत है उनको कंसेशन दिया जाए। तो आपका ओनली 1 सही होगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। तो इट विल बी सब्सटेंशियल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इफ वन प्रोवाइड 1 स्कूल फॉर एवरी विलेज इन आवर कंट्री एंड इन्फोर्स अटेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे एजुकेशन जगत में ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा अगर सारे गांव को एक स्कूल प्रोवाइड किया जाए, साथ में वहाँ पे अटेंडेंस भी इन्फोर्स किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें कही गई हैं कि सारे विलेज में एक स्कूल दिया जाए, और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि अटेंडेंस को इन्फोर्स किया जाए। तो यहाँ पे अजप्शन देखो क्या लिखा है कि चिल्ड्रेन इन विलेज डू नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली। तो हो सकता है आपको हम में से कई लोग को गलत भी लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे एक बात और लिखी है कि इन्फोर्स अटेंडेंस, मतलब सिर्फ स्कूल खोलना जरूरी नहीं है, वहाँ पे अटेंडेंस भी इन्फोर्स कराई जाए। तो ये बात अलग से लिखी है। क्यों लिखी गई होगी? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई जो गाँव वाले बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, इस वजह से कहा गया कि भाई अटेंडेंस भी इन्फोर्स कराई जाए कि वहाँ पर लोग आएँ। तो इस वजह से ये बात कही गई, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दूसरा, प्रोवाइडिंग स्कूल टू एवरी विलेज इज डिजायरेबल, मतलब बिल्कुल सी बात है, मतलब सारे गांव में एक स्कूल होना चाहिए। ये एक बहुत ही आइडियल कंडीशन रहेगी, काफ़ी सही कंडीशन रहेगी। तो इसी वजह से ये बात कही गई कि भाई सारे गांव में एक स्कूल होना चाहिए। तो आपका दोनों ही अजप्शन सही हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि नेवर, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि नेवर बिफोर सच अ लूसिड बुक वॉज अवेलेबल ऑन द टॉपिक। मतलब इस टॉपिक पे इससे क्लियर बुक पहले कभी नहीं मैंने देखी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसे जो मेरा इंटेंस मैथ रिवीजन का लेक्चर वन था उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कराया था। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, जिसमें एक बच्चे का कमेंट था कि सर ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है वो आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया है, मैंने इतने अच्छे तरीके से किसी और टीचर को प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हुए नहीं देखा। तो आप एक बार उसकी बात पर गौर करो। उसने क्या कहा कि मैंने इतने अच्छे तरीके से प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हुए और किसी टीचर को नहीं देखा। तो मतलब उसने और टीचर से भी प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा है, तभी उसने बात कही होगी। तो वही सेम चीज़ है कि इस टॉपिक पे इससे ज़्यादा लूसिड बुक मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो मतलब उसने उस टॉपिक पे और भी बुक्स देखी है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्लियर, इतनी ज़्यादा सही एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं देखी है, लेकिन उसने किताबें तो देख रखी हैं उस टॉपिक पे।
तभी उसने ये बात बोली, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ें सम अदर बुक्स उस टॉपिक पे अवेलेबल होगा, ठीक है। आप खुद सोचो ना, उसने क्या बोला, उस बच्चे ने जो कमेंट किया था कि सर प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हुए मैंने इतना अच्छा किसी और टीचर को नहीं देखा। मतलब उसने और भी टीचर को प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हुए देखा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं देखा है। तो वही चीज़ है, मतलब इसने और भी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इतनी क्रिस्टल क्लियर वाली किताबें नहीं पढ़ी हैं उसने। तो मतलब सीखी है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। तो इसी वजह से ये उसने लाइन बोली होगी, ठीक है। अदरवाइज वो किसी और तरीके से बोलता। यू कैन राइट लूसिड बुक ऑन ओनली फ्यू टॉपिक्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब इसमें कह रहा है कि आप बहुत ही कम टॉपिक्स पे एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन वाली किताबें लिख सकते हो। तो क्या इस वजह से इसने बात कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, कोई सेंस नहीं है इसका। तो आपका पहला वाला ही सही होगा, तो आपका ओनली वन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, आई हैव नॉट रिसीव्ड टेलीफोन बिल्स फॉर 9 months इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स, अ टेलीफोन कस्टमर्स लेटर टू द एडिटर ऑफ टेली। ठीक है, तो बेसिकली कह रहा है, उसने एक एडिटर को लेटर लिखा है कि बार बार कंप्लेन करने के बाद भी मुझे 9 महीने से टेलीफोन बिल नहीं मिला है। तो उसने ये बात लिखी है, तो उसने ये बात क्यों कही होगी? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एवरी कस्टमर हैज़ राइट टू गेट बिल रेगुलरली फ्रॉम टेलीफोन कंपनी। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कि भाई उसका हक है, तभी वो मांग रहा है, बार बार कंप्लेन कर रहा है कि भाई मुझे टेलीफोन बिल दो। उसका हक है तभी वह मांग रहा है। तो ये बिल्कुल सही अजप्शन है। दूसरा क्या कह रहा है कि द कस्टमर कंप्लेन पॉइंट टू डिफेक्ट इन द सर्विस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड। बिल्कुल सही बात है। अरे यार एक बात बताओ, मैंने कंप्लेन में बार बार कर रहा हूँ, तो मैं कंप्लेन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लेन करने से जो भी दिक्कत है उसको सुधार लिया जाएगा, जो भी डिफेक्ट है जहाँ जिस वजह से टेलीफोन बिल नहीं आ रहा उसको सुधार लिया जाएगा, तभी तो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ बार बार। अदर मुझे पता है अगर कंप्लेन करने में से कुछ नहीं होने वाला तो मैं कंप्लेन क्यों करता? मैं कंप्लेन सिर्फ इस वजह से, इस उम्मीद में कर रहा हूँ कि अगर मैं कंप्लेन करूँगा तो जो भी गलतियाँ हैं, जो भी डिफेक्ट हैं, उसको पॉइंट आउट करके करेक्ट किया जाएगा। तो आपका दूसरा वाला अजप्शन भी बिल्कुल ही सही है। इसी वजह से मैंने कंप्लेन बार बार लिख रहा हूँ। तो आपका दोनों ही अजप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, दिस ड्रिंक कैन बी हैड आइदर एज इट इज़ और आफ्टर एडिंग आइस टू इट एंड एडवर्टाइजमेंट। तो एक एडवर्टाइजमेंट पे ऐसा लिखा है कि ये जो पेय है, ये जो ड्रिंक है, इसको आप ऐसे भी पी सकते हो या इसको आप बर्फ़ डाल के भी पी सकते हो। ये बात क्यों लिखी गई है? तो यहाँ पे लिखा है पीपल डिफर इन दियर प्रेफरेंसेस। तो बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग उसको बिना बर्फ़ डाल के पीना पसंद करते होंगे, बहुत सारे लोग बर्फ़ डाल के पीना पसंद करते होंगे। इसी वजह से यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसको आप बिना बर्फ़ डाल के भी पी सकते हो और बर्फ़ डाल के भी पी सकते हो। तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो। तो आपका ये बिल्कुल सही अजप्शन है। दूसरा क्या कह रहा है कि सम पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू ड्रिंक एज इट कैन हैज़ एट इज। मतलब बहुत सारे लोग ना इस ड्रिंक से सिर्फ इस वजह से अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, बिना बर्फ़ डाले भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न लग रही है तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है कि जो ये ड्रिंक है ना, इसको ऐसे भी लिया जा सकता है या इसको बर्फ़ डाल के भी लिया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बर्फ़ डाल के लेते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिना बर्फ़ डाल के पीते होंगे। ठीक है, तो जो लोग बिना बर्फ़ डाल के पीना पसंद करते होंगे वह जब ये एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि आप इस वाले ड्रिंक को बिना बर्फ़ डाल के पी सकते हो, तो वह अट्रैक्ट होंगे कि नहीं? बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको बिना बर्फ़ डाल के पीना पसंद है, तो ये लोग बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे। तो इसी वजह से ये एडवर्टाइजमेंट लिखा गया होगा कि भाई जो बिना बर्फ़ डाल के पीने वाले लोग हैं वह भी आएँ। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही अजप्शन है। तो आपका यहाँ पे दोनों ही अजप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड अनएडेड कॉलेजेस टू इंक्रीज दियर फीस। मतलब गवर्नमेंट ने अनएडेड कॉलेज से ऐसा कहा है कि आप अपनी फ़ीस को बढ़ा सकते हो। तो उसने ऐसा क्यों कहा होगा, पहले आप ये बताओ। गवर्नमेंट कॉलेज ने परमिशन दे दी है जो अनएडेड कॉलेज है कि आप अपनी फ़ीस बढ़ा सकते हो। तो पहली बात तो सिंपल है, उन्होंने इस वजह से कहा होगा क्योंकि उनको कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ा होगा, कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही होगी, दिवालिया हो रहे होंगे, इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी फ़ीस बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो जो पहला है कि अनएडेड कॉलेज आर इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, तो बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा होगा कि भाई आप अपनी फ़ीस बढ़ा सकते हो। सही है, आप रिलेट कर पा रहे हो, बहुत ही ईजिली रिलेट कर पा रहे हो। तो आपका ये वाला अजप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखो क्या लिखा है कि एडेड कॉलेज डू नॉट नीड टू इंक्रीज फीस। अच्छा एक बात बताओ कि एडेड कॉलेज को ज़रूरत नहीं है पैसे बढ़ाने की, क्या मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई तुम अपनी फ़ीस बढ़ा सकते हो? ये कोई रीज़न नहीं हुआ, ये कोई सेंस नहीं हुआ। मैंने सिंपल ये बात जो कही है वो इस वजह से कही है क्योंकि हो सकता है उनको कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आ रही हो। मैंने सिर्फ इस वजह से कहा है, मैंने इस वजह से नहीं कहा क्योंकि एडेड कॉलेज अपनी फ़ीस क्या लिखा है, हाँ एडेड कॉलेज को अपनी फ़ीस नहीं बढ़ानी, इस वजह से मैंने तुमसे कहा कि भाई तुम अपनी फ़ीस बढ़ा सकते हो। कोई सेंस नहीं है इसका। तो आपका ये दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका ओनली वन सही होगा। तो आपका ओनली वन जो अजप्शन है वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, बी हम्बल इवन आफ्टर बीइंग विक्टोरियस। मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लो आपका कोई फाइटिंग मैच है, मैंने आपसे कहा भाई कि देखो जीतने के बाद भी हम्बल रहना, विनम्र रहना। तो मैंने तुमसे ये बात कही है, तो मैंने ये बात क्यों कही गई होगी, आप बस ये सोचो कि मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई सिलेक्शन लेने के बाद उड़ने मत लग जाना, सिलेक्शन लेने के बाद भी भाई वैसे ही रहना, ग्राउंड टू अर्थ रहना, ठीक है। तो ये बात मैंने तुमसे क्यों कही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उड़ने लगते हैं, ठीक है, जो हवाबाजी करने लगते हैं सिलेक्शन के बाद। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन लेने के बाद भी थोड़ा सा ग्राउंड टू अर्थ रहना, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा बी हम्बल इवन आफ्टर बीइंग विक्टोरियस, तो मेनी पीपल आर हम्बल आफ्टर बीइंग विक्टोरियस। अरे यार अगर ऐसा होता तो मैं क्या ये बात कहूँ, मतलब बहुत लोग विजयी होने के बाद भी विनम्र हो जाते हैं, तो क्या इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम जीतने के बाद भी विनम्र रहना। अगर ऐसे हो जाते हैं लोग तो मैं तुमसे कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती। मैंने तुमसे कहा कि भाई जीतने के बाद भी विनम्र रहना, तो मैंने सिर्फ इस वजह से कहा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, तो आमतौर पर लोग विनम्र नहीं होते हैं, इसी वजह से मैंने ये बात कही है। तो आपका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो लोग की बात हो रही है ना, इन्हीं लोगों की बात हो रही है, जो जीत रहे हैं उन लोगों की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि नॉर्मल लोगों की बात हो रही है कि जो लोग बदल जाते हैं, ठीक है। तो लोग बदल जाते हैं, इस वजह से तुमसे ये बात करूँ कि भाई तुम मत बदलना, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि मैंने इसी वजह से ये बात कही है। देखो यहाँ पे ये लास्ट है आपका, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पे कंपनसेशन to the tune of ₹1 lakh to the family members of those who are killed in railway accident। तो जो आपकी गवर्नमेंट है वह जो भी लोग रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए हैं उनको 1 लाख तक का कंपनसेशन दे रही है। तो आप बताओ वह 1 लाख का कंपनसेशन क्यों दे रही होगी भाई? सिंपल इस वजह से दे रही होगी, उन लोगों को फाइनेंशियल नीड होगी। जो भी एक्सीडेंट में उन्होंने 1 लाख रुपये सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है जो भी पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको फाइनेंशियल नीड हो, ठीक है, इस वजह से वो दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ एनफ फंड टू मीट द एक्सपेंसेस ड्यू टू कंपनसेशन। बिल्कुल सही बात है, हमने ये शुरू में ही देखा कि अगर गवर्नमेंट कोई बात कह रही है तो उसके पास फंड होगा तभी वह कह रही होगी। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। तो आपका जो पहला अजप्शन है बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, देयर में बी रिडक्शन इन द इंसिडेंट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट इन द नियर फ्यूचर। कोई सेंस नहीं है। अच्छा बताओ, क्या यह 1 लाख रुपए इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 1 लाख रुपए देने से आने वाले समय में फ्यूचर में जो एक्सीडेंट है वह कम हो जाएगा? कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है यार इसका। इस वजह से थोड़ी 1 लाख रुपए दे रहे हैं। 1 लाख रुपए वो सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं कि भाई जो भी पीड़ित परिवार है उनको हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, ठीक है, इस वजह से दे रहे हैं। और दूसरी बात, उनके पास फंड है तभी दे रहे हैं, अदरवाइज क्यों देते हैं? तो दूसरा तो बिल्कुल सही, कोई सेंस नहीं है भाई कि भाई मैं इस वजह से थोड़ी दे रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख देने से आने वाले समय में एक्सीडेंट कम हो जाएगा। कोई सेंस नहीं है। तो आपका यहाँ पे दूसरा बिल्कुल गलत है, पहला वाला बिल्कुल सही है। तो आपका ओनली वन अजप्शन इज इम्प्लिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली सीखा कि यहाँ पे आपको 2 तरीके से कर सकते हो। पहली बात तो स्टेटमेंट में जो बात लिखी गई आप डायरेक्ट सोच लो कि ये बात क्यों कही गई होगी। दूसरी बात, जो बात आपको अजप्शन में लिखी गई है तो आपको रिलेट करना है कि ये जो अजप्शन में लिखा है क्या इस वजह से स्टेटमेंट कहा गया होगा। अगर आप उसको रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती भी रिलेट नहीं करना। आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचना है। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में मतलब अपने दोस्त से बात करो, कोई बात करो तो आपने ये बात क्यों कही गई होगी, ये सब सोच के आप करोगे तो बहुत ही ईजिली कर पाओगे। जो मैंने कराया ना आपको इससे आसान ही देखने को मिलेगा आपके मॉक्स में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। और एक बात और बता दूं कि जो भी आपकी एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भर भर के आपके ऑली बोर्ड हो या आपका टेक्स्ट बुक, इन सब पे भी गलत दिया रहता है ना। हमेशा नहीं गलत दिया रहता, लेकिन मोस्टली मतलब काफ़ी टाइम, मोस्टली नहीं कहूँगा, मतलब कभी कभी वो गलत भी दे देता है। तो आपको ऐसा नहीं कि गलत दिया तो आप उस हिसाब से सोचो, आप अपने पे अड़े रहना। मैंने आपको हर चीज़ का मतलब बताया है बहुत ही डिटेल में। और जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे स्टेटमेंट आर्गूमेंट पे करेंगे, तो आप बता देना आपको ये वाली क्लास कैसी लगी, आपको चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं।